कि एक ही तरह का काम करने वाले, यानी कि जो धम्म पर काम कर रहे हैं, वो एक साथ काम क्यों नहीं कर रहे, और इसके कारण क्या है, और ये कैसे एक साथ आ सकते हैं। तो कारण तो बहुत सारे हैं। जिस प्रकार से हमारे सामने आ रहे हैं कि अभी जिस तरह से चर्चा हुई है, बताया अभी कि मठाधीशी और जो अपने आप को ही स्थापित करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अहम की भावना भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका साक्षात उदाहरण है कि हमारे जो जितने भी भिक्षु हैं या धार्मिक काम करने वाली संस्थाएं हैं, वो एक साथ नहीं है। एक साथ क्यों नहीं है? क्योंकि उनके कहीं ना कहीं अहम आड़े आ रहे हैं। मैं क्यों किसी दूसरे उसके साथ जाऊं, मैं क्यों किसी के साथ मिलकर काम करूं, मेरा अपना संगठन और मेरा अपना वर्चस्व बना रहे। उसका एक कारण ये भी है। दूसरा क्या है, एक साक्षात उदाहरण हमारे सामने है कि जो भिक्खु और भिक्खुणी दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि देखने में आता है कई बार कि जो भिक्खु हैं वो भिक्खुणियों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो भिक्खुणी हैं उनको कोई मान्यता भी नहीं दी हुई है आज तक। हालांकि समण संघ ने अभी पिछले बीती फरवरी में भिक्खु संघड़ी को, भिक्खुणी संघ को मान्यता दी है। तो ये हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं कि ये आपस में ही काम नहीं करना चाहते। दूसरा क्या है कि हमारा इन धम्म का काम करने वालों का कोई भी एक सेंटर नहीं है। एक सेकंड, लाइट चली गई। कोई भी एक सेंटर नहीं है जहां से कि हमें कोई जिस तरह से धम्म देशना या आदेश उपदेश जहां से दिए जाएं, वो देने के लिए हमारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और उसका कारण सिर्फ यही है कि सब अलग अलग है। जहां तक भिक्षु संघ की बात है, जो धम्म का जो पाठशाला है और जहां से धम्म का एक सेंटर बनना चाहिए, जहां से हमें धम्म की देशना, धम्म का उपदेश दिया जाना चाहिए, वो इस तरह का कोई भी सेंटर नहीं है। एक सेंटर पॉइंट नहीं है जहां से ये संचालित किया जाए। और सीधे शब्दों में कहा जाए कि तो ये है कि भिक्षु संघ भी नहीं है, कोई एक सर्वमान्य भिक्षु संघ नहीं है। जहां पर अभी जैसे कि बात हो रही थी कि बहुत सारे भिक्षु ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी कमियां बता रहे थे कि वो ना तो वो प्रैक्टिस करते हैं और ना ही वो आचरण है। और तो उसको रोकने के लिए भी कोई ऐसा सेंटर पॉइंट नहीं है जहां से उनको नियंत्रित किया जा सके या उनको रोका जा सके या उनको दिशा निर्देश दिया जा सके कि आप ये गलत कर रहे हो और आपकी मान्यताएं समाप्त होती है। तो इस तरह का कोई व्यवस्था हमारे यहाँ अभी धम्म का काम करने वालों में नहीं है। और उसका सीधा सीधा कारण यही है कि एकजुट नहीं है, इकट्ठा नहीं है। बाबा साहब ने भी एक संस्था बनाई जो बुद्धिज्म पर काम करने के लिए। आज उस संस्था के भी, उस संगठन के भी सैकड़ों टुकड़े हुए हुए हैं पूरे देश भर में, और सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो उन सबको कहने वाला कोई नहीं है। तो आज ये काम संघ कर सकता है, और जो हमारा आम लोगों का संघ है समण संघ, ये समण संघ ये काम कर सकता है और कठोर शब्दों में भी कह सकता है कि आप इकट्ठा होकर काम करें। और इकट्ठा होकर काम अगर नहीं करते हैं तो हम आपकी जो है जो मान्यता है उसको मान्यता मानने से इनकार कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस तरह का काम करना पड़ेगा, तभी ये एक साथ आ सकते हैं। तो मुझे बस इतना ही कहना था। सभी को संगम नमामि। मेरे शब्दों से अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो या गलत कोई शब्द निकल गया हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा।